हेलो दोस्तों, सम्राट एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आज आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के इंटरनेशनल रिलेशनशिप के पीवाईक्यू कराने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने 2017 के क्वेश्चन देखे थे। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं उसे कमेंट बॉक्स या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कैसा क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, ताकि वो क्वेश्चन हमसे प्रीलिम्स में छूटे ना। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ आज पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं। देश का नाम। पहला, कैटालोनिया, देश स्पेन। दूसरा, क्रीमिया, देश हंगरी। तीसरा, मिंडानाओ, देश फिलीपींस। चौथा, ओरोमिया, देश नाइजीरिया। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3। ऑप्शन बी केवल 3 और 4। ऑप्शन सी केवल 1 और 3। ऑप्शन डी केवल 2 और 4। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा है सही सुमेलित। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा सी, केवल 1 और 3। कैटालोनिया ये स्पेन में है और मिंडानाओ ये फिलीपींस में है। क्रीमिया पहले यूक्रेन का पार्ट था। अब रूस का हो गया है। और ओरोमिया जो कि इथोपिया का है। कहाँ का है? इथोपिया। इथियोपिया। दोस्तों, ये ओरोमिया चर्चा में क्यों था? यहाँ पे जातीय संघर्ष, देखी गई थी। और मिंडानाओ चर्चा में क्यों था? यहाँ पे विद्रोह, यहाँ पे क्या हुआ था? विद्रोह, जिसके कारण ये चर्चा में था। तो दोस्तों, ये जो भी चीज़ें है ये सब यूक्रेन से रिलेटेड हैं, बस इसे छोड़कर क्रीमिया वाला, क्योंकि क्रीमिया को 2014 में रसिया ने इस पे नियंत्रण पाया था। दोस्तों, इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी जातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भूखमरी के कारण मृत्यु हुई? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए अंगोला और जाम्बिया। ऑप्शन बी मोरक्को और ट्यूनीशिया। ऑप्शन सी वेनेजुएला और कोलंबिया। ऑप्शन डी यमन और दक्षिणी सूडान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यमन और दक्षिणी सूडान। दोस्तों, हम इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर देश: अलेप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मोसुल फिलिस्तीन, मजार ए शरीफ अफगानिस्तान। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 4। जो अलेप्पो है ये सीरिया में है, और जो मजार ए शरीफ है ये है अफगानिस्तान में, और जो ये किरकुक और मोसुल है ये है इराक में। कहाँ है? तो ये है इराक में, इसे ध्यान रखना। कहाँ है दोस्तों? तो इराक में, किरकुक और मोसुल। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ए बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय, ऑप्शन डी विश्व न्याय परियोजना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विश्व न्याय परियोजना के द्वारा। और ये उस टाइम 2017-18 की रिपोर्ट जारी किया गया था, इसलिए ये चर्चा में था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाल श्रम, ऑप्शन बी कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूल, ऑप्शन सी खाद्य कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा का विनियमन, ऑप्शन डी कार्यस्थल पर लिंग समानता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाल श्रम। और इसमें बच्चों के काम करने की अवधि 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया था। और भारतीय संसद द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया। ताकि 14 वर्ष तक के बच्चों को कार्य में नियोजित करने तथा 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में नियोजित करने पर रोक लगा दी गई। तो इसको ध्यान में रखना। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 भारत, नंबर 5 जापान, नंबर 6 USA। उपयुक्त में से कौन कौन आसियान के मुक्त व्यापार
दारी में से हैं। तो यहाँ पे क्या बताना है दोस्तों, मुक्त व्यापार भागीदारी किससे, आसियान के साथ। ऑप्शन ए 1, 2, 4 और 5। ऑप्शन बी 3, 4, 5 और 6। ऑप्शन सी 1, 3, 4 और 5। ऑप्शन डी 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी 1 ऑस्ट्रेलिया, 3 चीन, 4 भारत, 5 जापान। तो इसे ध्यान रखना दोस्तों। तो कुछ आसियान के बारे में हम जानते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 कहाँ पे स्थान, बैंकॉक। और किसके साथ, बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ इसकी शुरुआत की गई। और इसके संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। तो इसको दोस्तों ध्यान में रखना। स्थापना 8 अगस्त 1967, स्थान बैंकॉक, बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा इसकी वो हस्ताक्षर के तहत इससे शुरू किया गया। और संस्थापक सदस्य थे इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। ऑप्शन 2 डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या देखना है, कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। दोनों सही है। और इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। स्थापना का 1999। तो इसको याद रखना। दोस्त कौन कौन इसमें देश कौन कौन सा है दोस्तों, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि G20 में कौन कौन से देश हैं। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी देश के नाभिकीय
पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या परिणाम है? 1. इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। 2. यह स्वमेव नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि NPT का सदस्य बन जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1 सही है, इसे ध्यान में रखना। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नवाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? ऑप्शन ए असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपाव के अधीन आ जाते हैं। ऑप्शन बी सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं। ऑप्शन सी देश के पास नाभिकीय प्रतिकर्ता समूह से यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन डी देश स्वतः NSG का सदस्य बन जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपयोग के अधीन आ जाते हैं। तो दोस्तों 2018 में यही 9 प्रश्न पूछा गया था और लगभग सभी प्रश्न करेंट अफेयर से थे। तो दोस्तों करेंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट है ये आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।